थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास जो पहले हमें समझना है कि 3D और 2D हमारे पास क्या चीज होती है। हमारे पास 3D और 2D, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे पास तीन एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हमारे पास में तीन एक्सिस होती हैं। 3D क्लास 12th का 3D है हमारे पास, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो हम क्या करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास ये हमारे पास एक पॉइंट है स्पेस में, ये O हो गया और ये हमारे पास में हो गया A, इसको ज्वाइन किया हमने। आप जब 2D आपको करते होगे तो 2D में क्या होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होता था टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और हमारे पास एक ये दिस इज कॉल्ड, ये स्लोप होता था। स्लोप का मतलब क्या होता था, स्लोप जो है इस लाइन की डायरेक्शन दिखाता था, दिस इज OA। और हम लोग क्या करते थे, स्लोप का सिंबल हम लोग यूज करते थे tan थीटा। थ्योरी है, 15 मिनट थ्योरी आराम से समझ लो पहले क्या क्या चीजें होंगी। ये 2D में हमारे पास लाइन को पकड़ने के लिए, हम उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते थे, हम स्लोप नाम का टर्म यूज करते थे, स्लोप। 2D में लाइन का रेफरेंस मैंने सिर्फ एक एक्सिस से लिया था, दैट इज एक्स एक्सिस। 3D में क्या होगा, हाँ बुकलेट में है बेटा, आराम से सुन लो, पहले सब लोग आराम से सुन लो, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जब लिखने वाला होगा डेफिनेशंस में बोलूंगा तब लिख लेना। चलो, ये 2D में m इज इक्वल टू tan थीटा होता था। 3D में क्या होगा, किसी लाइन का रेफरेंस मुझे x एक्सिस से भी लेना पड़ेगा, y एक्सिस से भी लेना पड़ेगा और z एक्सिस से भी लेना पड़ेगा। 2D में हम किसी लाइन का रेफरेंस डायरेक्शन सिर्फ एक एक्सिस से लेते थे, 3D में हम किसी लाइन का रेफरेंस तीनों एक्सिस से लेंगे। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको हमने नाम रखा अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल बना वो बीटा, और जेड से जो बना उसको हमने बोला गामा, अल्फा बीटा गामा। और ये जो अल्फा, अच्छा एक और चीज, ये थीटा जो लेते थे, थीटा का हम क्या लेते थे, टैंजेंट लेते थे। थीटा का हम क्या लेते थे, टैंजेंट, मतलब टैन लेते थे। यहां पर जो एंगल बन रहे हैं, यहां पर चलिए, तो हमने यहाँ पर इसका टेंजेंट लेते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्फा है और ये बीटा है और इनका गामा है, इनका हम क्या लेंगे, इनका हम लेंगे कोसाइन लेंगे। कोसाइन लेंगे मतलब क्या होगा, ये जो मेरे पास में है ये हम लेंगे इसका कॉस अल्फा, दूसरा वाला हम लेंगे इसका कॉस बीटा और तीसरा हम लेंगे इसका कॉस गामा। तो यहाँ पर एक चलता था, यहाँ पर तीनों के हम कोसाइन लेंगे, तीन एक्सिस से हम इसका रेफरेंस देखते हैं। और ये जो मेरे पास कॉस निकलता है, यहाँ पर हम क्या बोलते थे, tan थीटा को बोलते थे स्लोप। और यहाँ पर जो मेरे पास में ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकला, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो हमारे पास जो नया टर्म आया, हम जो डील करेंगे, हम जो लाइन को या स्पेस में कोई पॉइंट है उसको डील करने के लिए हम जो टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, बार बार क्या यूज करेंगे, किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या है। पहले हम स्लोप से हम किसी लाइन को डील करते थे, अब 3D में हम उसे डायरेक्शन कोसाइन से डील करेंगे। यहाँ पर इसका सिंबल होता था m, यहाँ पर इनके तीन है, तो तीन के सिंबल पहले वाले का होता है L, दूसरे वाले का होता है M और तीसरे वाले का होता है N। दिस इज LMN, दैट इज कॉस अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट निकला कौन सा, कि 2D में क्या चलता था, 3D में हमारे पास क्या चलेगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्या बनेगी, डायरेक्शन कोसाइन इज अ कोसाइन ऑफ एंगल मेड अ लाइन विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। डेफिनेशंस वगैरह बुकलेट में लिखी हुई है, तो मैं इसको लिखवाने का अभी यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ, बुकलेट में सारा डाला, आपको समझना है बस कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है। ये L हो गया, ये M हो गया, ये आपका N हो गया। चलिए आगे, इसके बाद हम एक टर्म हमने उठाया डायरेक्शन कोसाइन, अब दूसरा टर्म उठाते हैं हम लोग। अब मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास में, आपने अल्फा बीटा गामा आपके पास जो भी निकला, मतलब अल्फा बीटा गामा हमारे पास निकला, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो हमारे पास में जो पहला हमारे पास में जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, कि इनके बीच में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है, इनके बीच में जो रिलेशन आएगा हमारे पास वो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये अल्फा बीटा गामा का आपस में कनेक्शन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का आपस में रिलेशन जो होता है, इन तीनों के स्क्वायर का सम। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, वेट कर लेता हूँ 2 मिनट में।
ठीक हो गया। चलो तो अब देखते हैं, अब अल्फा बीटा गामा हमारे पास जो भी एंगल होगा 45 होगा, 360 होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, जो भी हमारे पास एंगल होगा, अब इनको इनकी वैल्यू निकालने मैंने क्या निकाला 2, 4 और 6। मान लीजिए आपका एल निकला 2, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, हालांकि 2 तो नहीं आएगा। एल आपका निकला 2, एम आपका निकला 4 और एन आपका कितना निकला 6। अब इन तीनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो, यदि मैं इन तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो ये 1:2:3 आया। तो ये जो 2, 4, 6 है, ये वाला कौन सा टर्म है, इसको हम बोलते हैं डीसी, मतलब कौन सा, डायरेक्शन कोसाइन। मगर डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा पता है, 3D में डायरेक्शन कोसाइन थोड़े से बड़े नंबर आएंगे, थोड़े से हैवी नंबर आएंगे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं, और ये जो मेरे पास में सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है, इसके लिए एक और वर्ड का यूज करा जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया हमारे पास, मेन चीज हमें देखना है एलिमेंट, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। मगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उसका जो सिंपलेस्ट वर्जन आएगा वो होगा डायरेक्शन रेशियो। और हम क्या करेंगे, हम जो भी डील करेंगे वो डीसी में नहीं करेंगे, वो हम डीआर में करेंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। डीआर का जो सिंबल होगा वो होगा ए, ये होगा मेरे पास बी, और ये मेरे पास कौन सा होगा सी। तो एलिमेंट हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होंगे, और इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 1, 2, 3, वो हमारे पास में क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। चलिए अब ये मेन, मतलब ये इस चैप्टर का जो मेन है, स्टार्टिंग है, वो यही है, डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशियो है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, पॉइंट हम एक एक करके क्लियर करते जाते हैं। अब यदि मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कि ये एक 3D में हमारे पास एक फिगर है, और ये आपने एक लाइन दे रखा है, और ये आपके पास दो कौन सा कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1 और z1, और इसका हो गया x2, y2 और z2। ये दो कोऑर्डिनेट हो गए, सेम x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अच्छा, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है, तो ये हमारे पास में जो हमने क्या देखा, डायरेक्शन रेशियो, हमने दो चीज सीखी है। क्या देखा, पहले एलिमेंट, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा हमने क्या सीखा, डायरेक्शन रेशियो, उसको हम क्या बोलते हैं, एबीसी बोलते हैं। अब एबीसी आपके पास में है, तो हमारे पास एबीसी निकालने का फॉर्मूला जो बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारे पास, वो बनेगा ए। मतलब क्योंकि ये 3D है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आएगी, कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर xyz आपके पास में रहेगा। तो ये हमारे पास जो a निकलता है x2 - x1, ये निकलता है b = दिस इज y2 - y1, और c निकलेगा z2 - z1। तो हमारे पास क्या होगा, कनेक्शन हम देखते हैं। हमने पहले यदि मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन देगा तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब कौन सा, एबीसी निकाल सकते हैं। और एबीसी गिवन देगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन एबीसी गिवन देगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, एलिमेंट आप निकाल सकते हैं क्या। तो ये कोऑर्डिनेट से अच्छा सीखा हमने, क्या सीखा हमने, एलिमेंट। एलिमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, डीआर। अब मगर निकालने की जब बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। हमको देगा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट देगा, कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डीआर। उसका फॉर्मूला ये होगा, x2 - x1 से आपका a निकला, y2 - y1 से आपका b निकला, z2 - z1 से आपका कितना निकला, c निकला। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होगा, मेरे पास dc निकालना है। तो dc निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास कौन सा जाएगा, dc, दिस इज l = a अपॉन √a² + b² + c²। ये कौन सा बता रहा हूं मैं, यदि आपको एबीसी मालूम हो तो आप एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, m = दिस इज b अपॉन √a² + b² + c², और n = c अपॉन √a² + b² + c²। फिलहाल आज की थोड़ी सिर्फ इतनी सी है, आपको सिर्फ इतना सा पॉइंट समझना है कि डीसी क्या है वो हमने क्लियर कर लिया, डीआर क्या होता है, डीसी का सिंपलेस्ट रेशियो होता है, और कोऑर्डिनेट्स आपके पास में दिए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डीआर निकाल सकते हैं। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से आपका एबीसी निकलेगा, और एबीसी निकल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से एलिमेंट निकाल सकते हैं। एल का फॉर्मूला l = a अपॉन √a² + b² + c², एंड सिमिलरली n का फॉर्मूला, और ये आपके पास n का फॉर्मूला। चलो तो एक बार ये सारी चीजों को मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। टॉपिक फॉर्मूला नंबर 1 ये, फॉर्मूला नंबर 2 हमारे पास कौन सा चलेगा ये, और फॉर्मूला नंबर 3 मेरे पास कौन सा चलेगा, तो तीसरा टॉपिक वो मेरे पास ये चलेगा। ये तीन चीज है, पहला ये वाला टॉपिक cos² अल्फा + cos² बीटा, ये 3 पॉइंट को नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट ये
दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है। ये यदि एलिमेंट ये है हमारे पास रिलेशन अमंग डायरेक्शन कोसाइंस, पहला वाला है रिलेशन अमंग डायरेक्शन कोसाइन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दूसरा यदि मुझे कोऑर्डिनेट गिवन दिया होगा तो मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूं एबीसी, और यदि मेरे पास में थर्ड एबीसी निकल जाएगा तो मैं क्या निकाल सकता हूं एलएमएन निकाल सकता हूं। ये 3 पॉइंट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। गगन कार्तिकेय लक्ष्य नोट कर लिया? चलो हाँ चल आगे। अब एक बार एनसीईआरटी का जरा निकालते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। चलो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 3D, बताना बगैर कौन से 467 4 नहीं, अच्छा 467 ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास में बोल रहा है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू 135 एंड गामा इज इक्वल टू 45। ये तीन मेरे पास एंगल है अल्फा बीटा गामा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू कितना होता है cos अल्फा, M इज इक्वल टू कितना होता है cos बीटा और N इज इक्वल टू कितना होगा cos गामा। अब पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना निकलेगा, ये cos 90, ये कितना निकला cos 135, ये निकला cos 45 डिग्री। इनकी वैल्यूज cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0, cos 90 0 होता है। cos 135 कितना होगा, cos 135, cos को ब्रेक करो आप, इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो ये निकलेगा cos 90 प्लस 45 और cos 90 प्लस 45 कितना हो गया sin 45, मगर कौन सा माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा माइनस का 1/√2। और अगला मेरे पास आएगा cos 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो आंसर कितना निकला मेरे पास 0, 1/√2, 1/√2। ये निकला मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज L, M और N, बेसिक फॉर्मूला एलिमेंट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला निकला आपके पास एलिमेंट, दैट इज अल्फा बीटा गामा मेरे पास में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, इक्वल एंगल का मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल बराबर है, तो इक्वल एंगल है तो तीनों एंगल बराबर है। तो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1 था, ये रिलेशन था हमारे पास में। तीनों एंगल बराबर होंगे, अल्फा ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो तीनों एंगल यदि बराबर हुए तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये निकल गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। ये निकला cos अल्फा, भाई ये 3 थे तो 1/√3 आएगा, 3 को डिवाइड में लेके गया मैं, cos अल्फा निकला, मगर मुझे निकालना क्या है अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। cos अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। cos में 1/√3 नहीं आता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मेरे पास क्या निकला अल्फा, क्या बोला था उसने, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या निकल गया, ये निकल गया अल्फा बीटा गामा तीनों सेम होंगे, cos इनवर्स 1/√3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
ये सारे बनमाकर हैं, ये सारे बनमाकर बेसिक वाले हैं जहां पर आपको फॉर्मूले याद करने हैं। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 18, 12 एंड माइनस का 4, तो फाइंड क्या करना है मुझे? फाइंड करना है डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का अब यहाँ कौन सा रिलेशन लगेगा? यहाँ पर लगेगा L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना दिया? ये एबीसी है, ये एबीसी है, ये 18 जो ए है, ये ए है, ये बी है और ये वाला सी है। एबीसी दिया, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो आप यहाँ पुट कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। दिस इज माइनस का 18 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, कितना निकला? कितना निकला ऐड करके? हाँ, ये माइनस 18 और 12 को माइनस 4, ये 484। ये एबीसी है, डायरेक्शन रेशियो है ये। पूछो क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, आपने बुकलेट में लिखा हुआ है ना कि डायरेक्शन रेशियो L/M/N है, तो फिर अगर ये डायरेक्शन रेशियो में 18, 12 माइनस 4, तो फिर LM/N। मैं वो पॉइंट अभी क्लियर कर रहा हूँ, वो पॉइंट अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी ये फॉर्मूला आपको पता है ना, यदि आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन दिया है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला, मैं समझ गया आपकी बात, मैं पॉइंट अभी क्लियर कर रहा हूँ। इनको कितना 484 निकला ना? 484 का कितना निकला? अंडर द रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू माइनस 18/22, माइनस 18/22 है। 484 किसका होता है? 22 का होता है। हाँ, 22 का होता है। चलो, ये कितना निकलेगा? माइनस बी, मतलब कितना निकला? 12 अपॉन, इसको माइनस साइन में एलिमेंट कर देंगे, काट देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, काफी काटने का फिलहाल तो नहीं। 484 इज इक्वल टू कितना निकला? 12/22, और ये कितना निकला मेरे पास? ये निकला माइनस का 4 अपॉन, ये भी आपका 22 आएगा बिकॉज नीचे का सेम है। अब ये जो निकला माइनस 18/22, ये आपका जो निकला, पीछे देखना आंसर, मुझे लग रहा है यही आया होगा। यदि मैं इनको काट देता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूँ, तो वो क्या निकल जाएगा मेरे पास? ये एलिमेंट है, तो वो क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। ये जो मेरे पास निकला माइनस 18/22, 12/22, और तीसरा कौन सा निकला? माइनस का, ये यदि मेरे पास एलिमेंट है और बाय द डेफिनेशन यदि मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेता हूं तो वो क्या निकलेगा? मेरा डायरेक्शन रेशियो निकलेगा। अब मैं ये चीज मैं बता दूं एक बार कि डायरेक्शन रेशियो निकलेगा हमारे पास। देख लो आप यहाँ पर तीनों में क्या कर लो, तीनों में आप यहाँ पर 22 का क्या कर लो, इन तीनों में आप 22 का मल्टीप्लाई कर लो रेशियो में, तो देखो कितना बचेगा? माइनस 18, 12 और 4 सेम आएगा, वापस एबीसी आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यदि एबीसी दिया था तो हमने एलिमेंट निकाला, और एलिमेंट को सिंप्लीफाई करके आप क्या निकाल सकते हो? उसका वापस क्या आएगा? आपका डीसी आ जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो आप शायद मुझे लग रहा है, जो भव्या शर्मा आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये शायद ये है, मैंने बोला 5:10, ठीक है, 5:10 मतलब 5/10 कितना निकला आपका? 1:2 आया। अब हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास कौन सा निकला? ये निकला। अच्छा, कोई बड़ा नंबर है तो मतलब इसको मैंने डीसी मान लिया, डीसी से क्या निकाल सकता हूं मैं? इसको डीआर निकाल सकता हूं। मगर यदि मेरे पास में डीआर दिया है, आप सोच रहे हो शायद कि 1:2 है, मेरे पास ये 1:2 है। अब इसका रिवर्स हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो 1/2 जो आया, ये हो सकता है ये 6 और 12 का रेशियो, वो भी 1/2 आएगा। हो सकता है ये 7:14 का रेशियो, वो भी 1/2 आएगा। हो सकता है ये 10:20 का रेशियो। तो यदि मेरे पास कोई सिंपलेस्ट रेशियो है, उसका मैं बड़ा वाला जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो नहीं निकाल सकता उस वे में जो आप समझ रहे हो, उसके लिए तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a/√a² + b² + c²। आई थिंक भव्या क्लियर हुआ? भव्या, तो यदि मेरे पास में डायरेक्शन कोसाइन है
तो उसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकता हूं, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मगर सिंपलेस्ट फॉर्म से उसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जो है, बड़ा वाला फॉर्म, वो नहीं निकाल सकता। उसके लिए तो मुझे फॉर्मूला एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमेंट आपको निकालना है, तो फ्लो चार्ट फिर से दिमाग में क्या फ्लो चार्ट रखना है, क्या बनाना है, पहले आपको कोऑर्डिनेट दिए हो तो आप dr निकालो, और dr दिए हो तो dc निकालो। आप हार्डली क्या कर सकते हो, अब मैं फिर से यहां पर एक बार लिख देता हूं मैं कि यदि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो मैं dr तो निकाल सकता हूं बाय यूजिंग फॉर्मूला a is equal to x2 minus x1, b is equal to y2 minus y1, c is equal to z2, और dr दिया हो तो मैं dc भी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एलिमेंट। अच्छा, अब इसका उल्टा चले यदि हम, तो यदि मेरे पास उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा पॉसिबल नहीं है, उल्टा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको वो चीज नहीं कर सकते आप। तो कोऑर्डिनेट से dr निकलेंगे, dr से dc निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उल्टा मेरे पास भी क्या, dc से ये निकल जाएगा ना, कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूफ करने के तरीके हमारे पास 10th क्लास से लेकर के अभी तक कम से कम 6-7 तरीके हमने सीख रखे हैं। हर जगह आता है कोलिनियर, 10th में भी था, एरिया वाले फॉर्मूले से करते थे, डिस्टेंस वाले से करते थे, 11th में हम करते थे स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से, अब 12th में करेंगे डेफिनेटली dr वाले कॉन्सेप्ट से। तो अब यहाँ पर नया चीज, पॉइंट मुझे वही है, ये तीनों को मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है, 2, 3, 4, देन -1, -2, 1, एंड तीसरा 5, 8, नहीं कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन 4th ले लिया मैंने, थर्ड वाला किस हो गया शायद, ये थर्ड वाला हो गया, चलो 5, 8, 7, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अच्छा, अब यदि कोलिनियर का हम यदि हिसाब किताब लगाएं तो अब यहाँ पे मैं छोटा सा एक ऐसा बना देता हूँ, ये हो गया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये जो मैंने इसमें ज्वाइन कर रखा है, दिस इज a, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब मुझे बताइए AB का जो एंगल बनेगा x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से, मतलब एंगल बनेगा उसका कोसाइन, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। AB का डायरेक्शन कोसाइन और BC का डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, अलग अलग होगा? बबिया, क्योंकि ये इसी को एक्सटेंड किया मैंने, AB का, क्योंकि जो एंगल AB बनाएगा x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से, वही एंगल तो BC बनाएगा आगे जाकर के, बिकॉज वो कोलिनियर है। तो यदि वो कोलिनियर है तो इनके क्या एलिमेंट जो आपके हैं, किसके एलिमेंट, AB के एलिमेंट मतलब डायरेक्शन कोसाइन, और BC के एलिमेंट मतलब डायरेक्शन कोसाइन, दोनों के सेम आना चाहिए। अच्छा, एलिमेंट मैंने क्या करा कि एलिमेंट, फिर वही बात, एलिमेंट हम लेते हैं मगर उसका हम सिंपलेस्ट वाला यूज करेंगे ABC, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, हम क्या करेंगे, हम इसका सिंपलेस्ट वाला कौन सा, ABC यूज करें। बात एक ही है, ABC और एलिमेंट बात एक ही है, सिर्फ अंतर इतना है कि एलिमेंट जो है वो वैल्यू जो निकलेगी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी बड़ी होगी, और उसका जो अभी आया था जो 18/22 और 4/22, उसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया था, 18, 4 और 22 जो भी आया था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यदि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, हम पहले ये निकाल लेते हैं, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका निकाल लेते हैं, BC। और डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो दिस विल बी x2 minus x1, दिस इज y2 minus y1, एंड दिस विल बी z2 minus का z1। तो हम इसका निकालें जरा, बात एक ही, किसी का भी निकाल ले, उसका भी सेम ही आएगा बिकॉज कोलिनियर है, तो किसी का भी निकाल ले, तीनों के डायरेक्शन क्या होंगे, सेम आएंगे। चलो व्हाट इज दिस AB, अब देखते हैं भाई AB, तो x2 minus -1 एंड -2, -1 -2 कितना निकला, इज इक्वल टू माइनस का 3, ये निकला -3। अगला -2 एंड -3, -2 एंड -3 इज इक्वल टू माइनस का 5। अगला देखना z2 minus z1, दैट इज 1 माइनस का 4, तो कितना निकला, -3। इसका निकला -3, -5, माइनस का 6। अब दूसरा निकालते हैं BC का, BC का लेते हैं A2 एंड B2 एंड C2, A2 B2 C2, BC का मैं इसका निकाल रहा हूं 5 -1, तो 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, 8 -2 तो कितना निकल गया, 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10, और 7 - 1
तो ये कितना निकल गया 6। अच्छा इसका कितना निकला 6:10:6। ये 6, 10 और 6 ये दोनों सेम है क्या? प्रोपोर्शनेट है, ये दोनों प्रोपोर्शनेट है। बात एक ही कि इसका डीआर इसका फिर से यदि मैं 3, 6 और 9 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूं तो कितना निकलेगा 3, 5 और 2। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई तीनों को कर दूं ये भी कितना निकलेगा ये यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी कितना निकलेगा 3, 5 और 3 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे भैया दोनों के जो डीआर हैं वो क्या है या तो बराबर होने चाहिए थे या तो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए थी। प्रोपोर्शनेट है ये इसका 1:2 था शायद ना, हाँ 1:2 था। दोनों का डिवाइड आप करके देखोगे तो चलो आप ये वाला ले लो या फिर एक काम कर सकते हैं आप इनका रेशियो निकालो। रेशियो मतलब कैसे ले लो भैया देखो A1/A2, A1/A2 कितना निकला -3/6 तो कितना निकला -1/2। ये कितना निकला B1/B2 -5/10 -5/10 तो कितना निकला -1/2। और C1/C2 का कितना निकला -3/6 दैट इज -1/2। तो ये तीनों के रेशियो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 ये तीनों का रेशियो बराबर आया, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। ठीक है भव्या? भव्या Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यश हाँ चलो हो ना मतलब चलो 5 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की मेरे पास में 3 साइड दे रखी हैं और दिस इज A एंड B एंड C। A के वर्टाइसेस हैं 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5 और -2। क्या करना है मुझे इनके क्या करना है फाइंड क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मेट क्या होगा पहले क्या निकलेगा कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो dr निकल जाएंगे और dr से फिर क्या निकल जाएंगे dc निकल जाएंगे। अच्छा पहले क्या अच्छा पहले एक एक का लेते पहले लेते AB का। मुझे AB का क्या निकालना है A1 B1 C1 मतलब क्या dr और dr निकाल के फिर क्या करूंगा उसका dc निकालूंगा। चलो dr x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 AB का ले रहा हूं 3 - -1 this is 4 5 - 1 this is again it is 4 -4 - 2 is equal to -6। चलो ये निकल गए किसके निकल गए AB के। AB की क्या निकल गए dr। अच्छा AB के निकल गए dr ऑफ AB दैट इज 5। हाँ अब क्या निकाले इसका DC डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे L इज इक्वल टू A/√A² + B² + C² मतलब 4 जनरल का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 + 16 + 36 16 16 32 और 36 √68। तो ये क्या निकला मेरे पास √68। इसमें प्लस और माइनस मैंने बताया नहीं आपको फॉर्मूले में बट ये फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो L इज इक्वल टू +- A/√A² + B² + C। ये प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अच्छा प्लस माइनस दोनों होते हैं मतलब दो तरह के होते हैं डायरेक्शन, एक होगा A से B का और एक होगा B से A का। तो दैट डजंट मैटर, आपको मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं कि आपने हो सकता है किसी बच्चे ने लिया हो इसको x1 पे लिया हो इसको x2 पे लिया हो तो उसका आंसर कुछ और आएगा, और यदि किसी ने इसको पहले लिया इसको बाद में लिया तो उसका माइनस में आंसर आएगा। तो L इज इक्वल टू +- A होता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन रेशियो होते हैं, पॉजिटिव वाला भी डायरेक्शन होता है और नेगेटिव वाला भी होता है। अच्छा आप किसका निकालोगे, आप निकालते हैं BC का, निकालना जरा। तो पहले निकालेंगे dr ऑफ BC। तो दिस इज A2 B2 और C2 A2 B2 और C2 कैसे निकालेंगे भाई साहब, -5 + 1 -4 -5 -1 is -6 -2 -2 इक्वल टू -4। अब इसका निकालते हैं LMN। अच्छा इसका मैंने L निकाला, M और N नहीं निकाला, M भी निकाल देता हूं। M इज इक्वल टू 4/√68
और n इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन रूट 68। यू कैन यूज प्लस माइनस बोथ, आप दोनों यूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले का एलिमेंट, दूसरा मतलब किसका, बीसी का एलिमेंट भी आप निकालें, कितना आएगा, माइनस का 4 अपॉन इनका कितना निकला, सेम आया क्या, 4 सेम आएगा, रूट 68 आएगा आपका, सेम आएगा, अंडर रूट ऑफ 68 माइनस का 6 अपॉन रूट में 68 और माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 68। चलो ये थर्ड वाले का निकाल लेना। डीसी और डीआर से आपको डील करना आ गया, डीसी और डीआर से आपको डील करना जो है वो आ चुका है। चलिए 3D में जो नेक्स्ट पोर्शन है 3D में, 3D बेसिकली आपका तीन चीजों को मिला के बना हुआ है, तीन चीजों को मिला के बना है 3D। पहला वाला पार्ट है स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन तो 3D में जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। दूसरा वाला पार्ट हमारे पास में आता है प्लेन। प्लेन, अब हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लाइन अपना खुद का बिहेवियर दिखाता है, अपनी डायरेक्शन दिखाता है, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, उस तरह से प्लेन भी हवा में उड़ रहा है। वो प्लेन 3D में किधर जा रहा है, उसकी क्या डायरेक्शन रेशियो है, क्या डायरेक्शन कोसाइन है, एक प्लेन एक नई चीज आएगी 3D में। और तीसरा वाला पार्ट आएगा, दिस इज द कॉम्बो, कॉम्बो वाला पार्ट। कॉम्बो मतलब जहां पर स्ट्रेट लाइन और प्लेन की दोनों की थ्योरी को आप मिला दोगे तो आपका ये वाला पार्ट बनेगा कॉम्बो वाला पार्ट। तो वन बाय वन मुझे लग रहा है 2 क्लासेस मुझे लगती है इसमें, 2 क्लासेस लगती है स्ट्रेट लाइन लग जाएगा, 2 क्लासेस स्ट्रेट लाइन में, कम से कम 5 क्लासेस आप मान के चलिए प्लेन लग जाएगा, और कम से कम 3 क्लासेस लग जाएगी कॉम्बो में। तो ये कुछ 10 क्लास का पूरा पैकेज बनता है 3D का। 10 क्लासेस मतलब आज की क्लास छोड़ करके आपसे मैं शुरू करूंगा तो आज से लेके 10 क्लासेस तक ये 3D आराम से कंप्लीट होता है। तो टारगेट अपना यही है, पहले स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेक्टर यहाँ पे डालना पड़ेगा, वेक्टर भी चलेगा यहाँ पे। तो वेक्टर के कुछ पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये 2 चीजें हमने पढ़ी, आईजे के पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा यूज होगा। जिनको वेक्टर नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वेक्टर का आना इस मेक्स यू कंफर्टेबल, बट नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि 3D आपको नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आता फिर भी 3D तो मैं सिखा ही दूंगा, 3D तो आ जाएगा आपका। अब देखते क्या है हमारे पास, क्या होता है जैसे रामायण आप लोगों को पता है ना, दिस इज रामायण। रामायण जो है अलग अलग भाषाओं में है, दैट इज तमिल में है, कन्नड़ में है, संस्कृत में है, मलयालम में है, अलग अलग भाषाओं में है, बट द होल कंटेंट रिमेन्स द सेम। भाषा अलग हो जाती है बट कंटेंट उसका सेम रहता है। उसी तरह से हमारे पास 3D में जो लाइन है, लाइन की 2 भाषाएं होंगी, लाइन की 2 भाषाएं होंगी, और 2 भाषा हमें सीखनी पड़ेगी। पहली जो भाषा है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और दूसरी वाली जो लैंग्वेज है जो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म। आपके पास लाइन जो है वो 2 भाषाओं में होगी हमारे पास। पहली वाली फॉर्म कार्टेशियन का मतलब क्या होगा साहब, एक्स वाई और जेड, मतलब जिसमें हम कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। कार्टेशियन का मतलब क्या होगा, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होगा, जिसमें हम आई प्लस जे प्लस के मतलब पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे। वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा वेक्टर फॉर्म। याद करो थोड़ा सा 11th क्लास में, नहीं भी याद करोगे तो मैं याद दिलवा देता हूं। लाइन को बनाने की लाइन के अलग अलग फॉर्म्स होती थी, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां भी हम लाइन को ही बनाएंगे, मगर लाइन को बनाएंगे उसका फॉर्मेट होगा 3D में। पहले कौन सा था, 2D में था, अब किस में होगा, फॉर्मेट आपका 3D में होगा। तो हमारे पास भी यहाँ पर लाइन ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 ही फॉर्म्स है। 11th क्लास में तो शायद 6 या 7 फॉर्म्स थी, यहाँ पर सिर्फ 2 फॉर्म चलेंगी। पहली फॉर्म हम लिखते हैं ओपीएफ, मैं लिखता हूं ओपीएफ मतलब 1 पॉइंट फॉर्म। तो व्हाट इज दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 point that is x1, y1 and z1 with given dr मतलब डायरेक्शन रेशियो, दैट इज a, b, c। ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है x, y, z, और उसके डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है, जो आपको क्वेश्चन में देगा, गिवन देगा, उसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
तो उसका जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। ये कुछ अजीब सा लगेगा, बोले सर लाइन ऐसी भी होती है क्या? हाँ होती है। लाइन ये कौन सी फॉर्मेट में है? ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म, जिसको 3D में हमने एक्सप्रेस कर रखा है। ये लाइन हमारे पास है कौन सी फॉर्म? 3D वाली फॉर्म है। तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लाइन बोले पहले तो ऐसी नहीं होती थी, अब ऐसी होगी, है ना। अब हमारे पास लाइन का फॉर्म x माइनस, अच्छा x1 y1 z1 क्या होगा? वो जिससे पास कर रहा है, जो देगा आपको 1 2 3, और नीचे ABC मतलब क्या? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन भी आ सकते हैं, बट वही बात है, जब हमारा सिंपलेस्ट वाला वर्जन है तो हम कॉम्प्लिकेटेड वाला एलिमेंट क्यों ले? बट कई जगह लोग इसको एलिमेंट में लिख लेते हैं, दैट डजंट मैटर, बात एक ही है, एलिमेंट लिखो, ज्यादा बेटर। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? ABC, क्योंकि यदि मान लो 5 10 और 15 भी आएगा तो काट के उसको 1 2 और 3 ही लिखेंगे भैया, ABC के फॉर्म में आएगा। ये कौन सी भाषा है? कार्टेशियन, कार्टेशियन वाली भाषा है। सेम हमारे पास जाएगा वेक्टर वाली भाषा। अच्छा, वेक्टर वाली जो भाषा है उसमें क्या जाएगा? तो सेम चीज हम यहां भी लेंगे, ओपीएफ। ओपीएफ मतलब 1.4। तो विल राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर। अब वहां पर क्या था? वहां पर था गिवन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, यहां पर क्या दिया? गिवन वेक्टर देगा। वेक्टर कुछ भी हो सकता है, आई जे के हो सकता है, 2i 3j 4k 6i 7j माइनस 10k, जो भी हो, जो भी देगा, उसके अंदर का कंपोनेंट अलग होगा। इसमें हम लेते हैं कोऑर्डिनेट, और इसमें क्या लेते हैं? वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट कुछ भी हो, दैट इज। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन वेक्टर एंड पैरेलल या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ, बात एक ही है, इन द डायरेक्शन ऑफ a given vector b, जो कि b के फॉर्मेट में हो। सो वो हमारे पास फॉर्म जो होगा वो हम लिखते हैं, दिस इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये हमारे पास कौन सा होगा? इसी का ध्यान रखना, ये भाषा बिल्कुल अलग अलग है मगर दोनों चीज एक ही है। ये दोनों चीज बिल्कुल एक ही है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर दिस इज द कार्टेशियन लैंग्वेज एंड दिस इज अ वेक्टर लैंग्वेज। जिसको वेक्टर में परेशानी हो भैया, किसी को मान लो कि वही बात, रामायण के एग्जांपल दूंगा मैं, यदि किसी को कन्नड़ नहीं आता तो यदि उसको ट्रांसलेट करना आ जाए कन्नड़ से हिंदी में, तब तो हिंदी में समझ लेगा। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग को यदि वेक्टर में परेशानी हो तो हम क्या सीखेंगे? हम उसका ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। वो ट्रांसलेशन है हमारे पास, एक मेथड, छोटा सा, कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं, बहुत छोटा सा जरा सा काम है, वो मैं सिखा दूंगा। तो आप वेक्टर को क्या कर लेना? चेंज कर लेना कार्टेशियन में, या फिर कार्टेशियन को हम वेक्टर में भी चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट दोनों याद करने पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन है, 1 पॉइंट फॉर्म इसे बोलते हैं। दिस इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, एंड इसको बोलेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। चलो अब दूसरा वाला फॉर्म, ये तो दोनों का कौन सा हो गया मेरे पास? पहला। तो मैंने क्या सिर्फ दो ही फॉर्म बताए, यहाँ पे दो ही होंगे। दूसरा होगा, हाँ लिखना है। खुद से नोट्स यदि बनाओगे, खुद के हाथों से, बुकलेट में सब डाला हुआ है, मगर जो अपने हाथों से बना हुआ थ्योरी होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो ज्यादा बेटर वही चीज है। बुकलेट में जो लिखा हुआ है वो रिवीजन का टाइम कर लेना, बस पहली बार भव्या, मैं फिर बोलूंगा सबको एक बार सुन लो, फर्स्ट टाइम आप लोग जब थ्योरी लिखोगे तो एक एक थ्योरी को अपने हाथों से खुद लिखो, तो वो थ्योरी याद होगी, अच्छे से समझ में आएगा वो चीज। चलो, है ना, नोट्स बनाओ, ऑब्वियसली से आपने बनाया इंटर करोगे। चलो अगला सेकंड हमारे पास कौन सा होगा? 2 पॉइंट फॉर्म, डेफिनेटली टीपीएफ। तो हम क्या बोले भाई साहब? इक्वेशन ऑफ, रेड ही ले लेते हैं, रेड ज्यादा अच्छा लगता है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, 2 points हमारे पास होंगे x1 y1 z1, एंड दूसरा वाला कौन सा होगा? x2 y2 और z2। चलो लिख लेना, याद करने की जिम्मेदारी याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करवा दूंगा। चलो 2 पॉइंट है तो क्या होगा? अब क्या करना है मुझे? ये x माइनस x1, ये आपका x माइनस x1 है। आप इसको बस, ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, a का फॉर्मूला क्या था? a इज इक्वल टू नहीं
x2 माइनस x1। आप बस क्या करो, इसकी जगह वो डाल दो x2 माइनस x1, और ये कितना y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और ये z माइनस का z1 अपॉन z2 माइनस का z1। ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। ये 1 पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म। एक बार बोल के बताना ब्रो, कौन सा? ये वाला x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z upon z minus z1 upon c. ठीक है। ये वाला x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। चलो अब इसका लेते हैं कौन सा वाला 2 पॉइंट फॉर्म। इसका वाला 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास में है, और 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या है, सेकंड। अब सेकंड वाले का 2 पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा, इसका डायग्राम भी बनाया था मैंने ना, ये इसका कुछ ए वेक्टर ऐसा होगा एंड पैरेलल टू बी वेक्टर ऐसा होगा। इस वाले का डायग्राम ऐसा बना देना, जिससे पास कर रहा है वो, और जिसके पैरेलल है वो बी वेक्टर के नीचे होगा, उसके पैरेलल होगा, ये बी वेक्टर इसके नीचे होगा पैरेलल। और इस वाले में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन वेक्टर्स, टू गिवन वेक्टर कौन सा होगा, ए वेक्टर, एंड यहाँ भी बी वेक्टर सिंबल ले रहे हैं, मतलब लाइक दिस। ये हमारे पास ये ए वेक्टर है और दूसरा ये बी वेक्टर है। यहाँ पर पैरेलल नहीं है, यहाँ पर पैरेलल नहीं है, दोनों से पास कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास, वो बनेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस का ए वेक्टर, लैम्डा बी माइनस का ए वेक्टर। ये हो गया भैया मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म। चलो फिलहाल अभी ये सिर्फ हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म लाइन के अंदर, और इसमें 3 फॉर्मूले आएंगे हमारे पास बस। तो 3 फॉर्मूले मैं अगली क्लास में लूंगा। जब तक ये वाली थ्योरी तो जरा एक बार रट के रखना है, थोड़ा सा याद कर रखना, थोड़ा पढ़ के रखना। तो अगली क्लास में हम लाइन को बनाना सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनती कैसे है, इन पॉइंट्स का यूज करके, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। उसके बाद कुछ फॉर्मूले करेंगे, फिर चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होगा, फिर प्लेन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो क्लोज करो, इनका हो गया।